अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आतिफ़ अमीन और आप देख रहे हैं आतिफ़ अमीन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर इस्लामी मालूमात फराहम की जाती है और आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। आप कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। सवालात के जवाबात देने के लिए हम इलामा कारी रज़ा साहब की खिदमत हासिल करते हैं, जो कि हमारी रहनुमाई कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों एक ऐसी खातून का इंतकाल हुआ जिसकी पूरी ज़िंदगी फितने से भरपूर रही और मरने के बाद जाते जाते एक फितना खड़ा करके चली गई। आपने मीडिया पर देखा भी होगा, इस औरत का जनाजा हो रहा है और उसके जनाजे में ख़वातीन मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, जिसका तसव्वुर इस्लामी अहकामात की रूह से किया भी नहीं जा सकता। ये वो खातून थी जो ख़ुद को लादीन कहती थी, यानी किसी भी मज़हब को नहीं मानती थी। इस खातून के खावंद कादियानी और दामाद एक गैर मुल्की ईसाई हैं। इस खातून का वालिद वो नमक हराम शख्स है जो कि पाकिस्तान तोड़ने के गुनाह में शामिल था और इंडियन गवर्नमेंट को 2 बार ख़त लिखा कि वो बांग्लादेश में अपनी फ़ौज भेजे। जब 2 बार ख़त लिखने पर कोई असर ना हुआ तो तीसरी मरतबा इसने चूड़ियाँ भेजी और कहा कि ये पहन लो, और फिर भारत ने बांग्लादेश बनाने में भरपूर किरदार अदा किया। इस औरत का मौक़िफ़ हमेशा से इस्लाम नज़रिया पाकिस्तान और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ होता था। 15 अगस्त को ये औरत वाघा बॉर्डर पर जाकर शम्में रोशन करती थी, जिसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। बहरहाल इसके जनाजे पर जो हरकत की गई, इसका मकसद था कि दीन इस्लाम को निशाना बनाया जाए और अपने आकाओं को खुश किया जाए, लेकिन ये एक फितना था। हमने जब इलामा साहब से पूछा कि ऐसा करना जायज़ था, क्या औरत नमाज जनाजा पढ़ सकती है, क्या औरत जनाजगाह जा सकती है, क्या औरत कब्रिस्तान जा सकती है, तो इलामा साहब ने इस सवाल का जवाब नहायत उम्दगी से दिया। आइए सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल ये पूछा गया है कि क्या औरत नमाज जनाजा अदा कर सकती है। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान मर्द की नमाज जनाजा अदा करे, अल्लाह ताला उसको 1 क़िरात अजर सवाब अता फरमाएंगे। और फरमाया कि जो अपने मुसलमान भाई को जनाजा भी अदा करे और उसको दफना कर भी आए तो अल्लाह ताला उसको 2 क़िरात अजर अता फरमाएंगे। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये क़िरात क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 उहद पहाड़ों के बराबर अल्लाह ताला उसको अजर से नवाजेंगे, जो मुसलमान की नमाज जनाजा भी अदा करता है और उसको दफना कर भी आता है। औरतें भी नमाज जनाजा अदा कर सकती हैं। सही मुस्लिम के अंदर 973 नंबर, मुस्नद अहमद में 133 नंबर, सुनन अबी दाऊद के अंदर 3190 नंबर और जामे तिरमिज़ी के अंदर 1035 नंबर एक रिवायत है, जिसका मफ़हूम ये है कि जनाब साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब फौत हुए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रात सहाबा को पैगाम भेजा कि उनकी नमाज जनाजा मस्जिद में अदा की जाए, ताकि सहाबियात और अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मुमिनीन वो भी जनाजे के अंदर शिरकत कर सकें। तो सहाबा ने कोई एतराज़ नहीं किया। नमाज जनाजा मस्जिद में अदा की गई और जो अज़वाज मुतहरात थी, उम्महातुल मुमिनीन थी, उन्होंने अपने हुजरों के अंदर नमाज जनाजा अदा की। तो इससे पता ये चलता है कि मस्जिद के अंदर भी नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है। और दूसरा, इससे ये भी पता चलता है कि औरत भी नमाज जनाजा पढ़ सकती है। लेकिन औरत कब्रिस्तान में जनाजे के मजमे के साथ नहीं जा सकती, दफनाने के लिए नहीं जा सकती। उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाज़ों की इत्तिबा करने से, जनाज़ों के साथ कब्रिस्तान जाने से मना फरमा दिया था। सही बुखारी की 1278 नंबर रिवायत है और मुस्लिम के अंदर 938 नंबर ये रिवायत है, जिससे ये हमें पता चलता है कि औरत कब्रिस्तान जनाजे के साथ दफनाने के लिए नहीं जा सकती। वल्लाहु सहाबियात ने जो नमाज जनाजा पढ़ा था वो उन्होंने अपने अपने हुजरों के अंदर अदा किया था। मस्जिद के अंदर सहाबा के साथ या सहाबा के आगे या पीछे खड़े होकर उसको अदा नहीं किया था। नमाज जनाजा ख़वातीन पढ़ सकती हैं, लेकिन ये है कि मर्दों के शाना बिशाना खड़ा होकर या उनके आगे पीछे खड़ा होकर नहीं, उनसे अलग किसी भी पर्दे वाली जगह पे अदा कर सकती हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।